हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग की दो टाइप्स है जिनके दरमियान डिफरेंसेस है, हम एक्सप्लेन करेंगे इस लेक्चर में। तो हमारे पास एक टेबल है जिसमें हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। तो जो फर्स्ट कॉलम है हमारे पास बेसिस फॉर कंपैरिजन। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मीनिंग में क्या फ़र्क है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो है कॉस्ट अकाउंटेंट्स, उसका मेन मकसद यही होता है कि ओवरऑल प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करना और फिर प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद पर यूनिट प्राइस कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट कितना है प्रोडक्ट का। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग का ये है कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स है, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं जिसको अप्लाई करने के बाद ओवरऑल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पार्टिकुलर डेट, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट करती है, और उसके अलावा एक फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, वो ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी परफॉर्मेंस है उसको रिफ्लेक्ट करती है। फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। नंबर टू, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यानी हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ये डिटरमाइन करना, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू जो है फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये एवेलुएट करना। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन टाइप। इंफॉर्मेशन इसमें जो प्रोवाइड की जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो जो है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ये तीन कंपोनेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ये तीनों मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के थ्रू ही जो है प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस किया जाता है, और प्रोडक्शन प्रोसेसेस में यही तीन जो है मेन एरियाज़ हैं जिसको एड्रेस किया जाता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी जो मॉनेटरी टर्म्स में होती है उसको ही रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद है कि विच टाइप ऑफ कॉस्ट इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग। ठीक है, कौन सा कॉस्ट जो है वो अकाउंट फॉर किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है उसको अकाउंट फॉर किया जाता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल कॉस्ट प्लस प्री डिटरमेंट कॉस्ट ये भी अकाउंट फॉर किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के जो यूज़र्स हैं वो जो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो स्टेटमेंट्स बनते हैं उसका मेन मकसद ही यही है कि इंटरनल मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि वो उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करें। अब इंटरनल मैनेजमेंट में कौन सा है, उसमें एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एंड रिज़ल्ट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स कौन कौन से हैं, वो है एक्सटर्नल पार्टीज़ भी है और इंटरनल भी है। तो एक्सटर्नल में कौन कौन से हो सकते हैं, क्रेडिटर्स जो मनी लेंड करते हैं, और इसके अलावा शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स एट्सेट्रा। इसके बाद हमारे पास है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसमें जो स्टॉक इन्वेंट्री होती है उसकी वैल्यूएशन किस तरह होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में उसकी वैल्यूएशन एट कॉस्ट, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उस बेसिस पे इसकी वैल्यूएशन होती है और स्टेटमेंट में जो है रिफ्लेक्ट की जाती है। इसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो है वो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लेस्ट, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन्वेंट्री से रिलेटेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। इसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए उन्होंने जो रूल स्पेसिफाई किए हैं वो है कि कॉस्ट और लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इस पे जो है स्टॉक को वैल्यू करके बैलेंस शीट में जो है अकाउंट फॉर और रिफ्लेक्ट करना है। इसके बाद मैंडेटरी, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है आया ये मैंडेटरी है? नहीं, नॉट एट ऑल, ये मैंडेटरी नहीं है। ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म को इसकी ज़रूरत पड़ती है इंटरनल यूज़ करने के लिए। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये तमाम फर्म्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंडेटरी है। टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये फ्रिक्वेंटली स्टेटमेंट्स इसके बनाए जाते हैं और मैनेजमेंट को रिपोर्ट किए जाते हैं ताकि मैनेजमेंट उसी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर सकें।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं वो नॉर्मली एक साल के बनाए जाते हैं और उसी मुताबिक उसको रिपोर्ट किए जाते हैं। इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट एनालिसिस है वो यूजुअली प्रोडक्ट लेवल पे होती है कि इस प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट कितनी है और सेलिंग प्राइस कितनी है, इतना इसका प्रॉफिट जनरेट हुआ है। या कोई जॉब बेसिस पे एक पर्टिकुलर जॉब में जितना भी कॉस्ट इंकर हुआ है उसको सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करके प्रॉफिट जो है एनालाइज किया जाता है, या बैच वाइज या प्रोसेस वाइज। इनकम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो है वो ओवरऑल जितने भी सेल्स होते हैं उससे एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस सारे माइनस किए जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद जो है वो पूरे पीरियड का जो नेट प्रॉफिट है वो डराइव होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसी तरह उसका पर्पस देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस ये है कि रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, यानी जितने भी कॉस्ट इंकर होते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, उनको रिड्यूस करना, मिनिमाइज़ करना और उनका कंट्रोल करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस ये है कि ओवरऑल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक कंप्लीट रिकॉर्ड हो और जिससे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो देखी जाए और जो है ड्राइव की जाए, और इसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो देखी जाए। फोरकास्टिंग जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में पॉसिबल है। जो बजटिंग टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं इसी बेसिस पे कॉस्ट, सेल्स, इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट कॉस्ट रिलेटेड आइटम्स हैं उनकी फोरकास्टिंग की जा सकती है। वेयर एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फोरकास्टिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। फाइनेंशियल और अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में आसान अल्फाज में अगर एक्सप्लेन किया जाए, डिफरेंस ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं जिसका मेन मकसद ये है कि कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, उसको गैदर करना और कॉस्ट पर यूनिट ड्राइव करना। फिर कॉस्ट पर यूनिट ड्राइव करने का मकसद क्या है कि ओवरऑल कॉस्ट जो है उसको कंट्रोल किया जाए, रिड्यूस किया जाए और इसी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की जाए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ओवरऑल पर्पस जो है वो है एक अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करने के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो ड्राइव की जाए और फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो ड्राइव की जाए, और उसी बेसिस पे एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र उसी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।